Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture, we had learned chapter number 4 economic development, and in this part of the chapter we had learned about the issues of workers, then new economic policy, and now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is remedies. What is mean by remedies? Remedies means द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जो भी सारे प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वहाँ पे देखी, जो प्रॉब्लम देखे इकोनॉमी के रिलेटेड, तो वहाँ पे थे, और उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए या वर्कर का जो इशू है उसे किस तरह से सॉल्व किया गया, ये सब हम इस पॉइंट में यहाँ पे जानने वाले हैं। ओके, देन नाउ लिसन केयरफुली। पी.वी. नरसिम्हा राव अपॉइंटेड Dr. Manmohan Singh as a finance minister in order to find a way out of this situation। तो ये जो सिचुएशन थी, ये जो सारी प्रॉब्लमेटिक ऐसी सिचुएशन चल रही थी, उससे बाहर निकलने के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हें हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर सिंह अंडरटूक मेनी करेक्टिव मेजर्स। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने बहुत ही सही तरीके से अच्छे मेजर्स लगाकर इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपनी कोशिशें की। द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, और फिर सिचुएशन वहाँ पे चेंज होने लगी, मतलब जो सारे प्रॉब्लम चल रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। देन ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मनमोहन सिंह इन्होंने क्या किया कि जो भी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे उसे निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज़। तो 18 इंडस्ट्रीज़ के जो लाइसेंस सिस्टम है उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में जो लॉसेस बढ़ रहे थे उसे कम करने के लिए ही ओपन अप द पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्रीज से ओपन कर दिया। देन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल ही इस्टेब्लिश द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आगे चल कर के उन्होंने जो शेयर मार्केट है उसे कंट्रोल में लाया, और उसके बाद उन्होंने SEBI दैट मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसे इस्टेब्लिश किया, जो 1992 में किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसे कंप्यूटराइज कर दिया। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन। तो आगे चल कर के उन्होंने मतलब ये जो मंदी का दौर वहाँ पे चल रहा था उसे कम किया। आगे चल कर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रीव ड्यूरिंग द फर्स्ट टेनर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब इंडिया उनके फर्स्ट टेनर में ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो बढ़ने लगा। पीछे हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया का कम हो रहा था। जो मतलब नॉन इंडियन पीपल हैं उन्होंने भी अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज थी वो हमारे बैंकों से निकाल ली थी, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके फर्स्ट टेनर में ही ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उसमें बढ़ोतरी होने लगी। इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बैंक में हमारा जो गोल्ड वहाँ पे मॉर्गेज के तौर पे रखा गया था लोन के लिए, तो उसे भी रिकवर कर लिया गया। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडल क्लास। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे सपोर्ट मिला, किससे? कैपिटलिस्ट क्लास और मिडिल क्लास दोनों से। एज द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। तो आगे चल कर के गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, ये सब पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने ओपन कर दिए, स्टार्ट कर दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह साइंड द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आगे चल कर के डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक साइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक साइन किया, और उन्होंने लॉन्च किया कि
जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ है, लिबरलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, ये उन्होंने स्टार्ट कर दिए या लॉन्च कर दिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1995 में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मतलब WTO के एक सदस्य बने, मेंबर बने। द ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं, वो इस तरह से: टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है उसे फ्री कर देना। टू पुट टू एन एंड ऑफ दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हडल इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड। तो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड के बीच में जो भी सारे पॉलिसी, रूल्स और डिस्क्रिमिनेटिव ऐसे लॉज, रेस्ट्रिक्शन जो थे उन्हें निकाल दिया गया। एंड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज़्म। और फिर जो ग्लोबल ट्रेड है उसे रेगुलेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज़्म के ज़रिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट मीन्स GATT, गैट्स। तो ये गैट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एग्जिस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्ट। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आने से पहले जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड, दैट मीन्स गैट, एग्जिस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्टेड था क्या? गैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले। इट रेगुलेटेड कॉमर्स। तो ये कॉमर्स को वहाँ पे रेगुलेट कर रही थी, मतलब इसके ज़रिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वहाँ पे हर तरह के ट्रेड बिजनेस वहाँ पे चल रहे थे, कॉमर्स चल रहा था। इन इंडिया देयर वेयर अपोज एक्सट्रीम व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंडिया मतलब उसके खिलाफ थे, एक एक्सट्रीम में से कुछ अपोजिट व्यूज़ इंडिया के थे। देन एट इंडिया डिसाइडेड टू टेक इट्स मेंबरशिप। फिर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप इंडिया ने वहाँ पे लेने का डिसाइड किया। द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, import, export, foreign investment, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ पे प्रोविजंस थे, जैसे वो इससे संबंधित थे कि जो भी सारे ग्रांट्स वहाँ पे ट्रेड के लिए आते हैं उससे संबंधित थे। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के संबंध में थे। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, इनके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजंस वहाँ पे बताए जाते हैं। द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शियलाइज सिंस इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अलग अलग तरह के जो सेक्टर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, ये उनका कमर्शियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होने लगा। मतलब उनका जो व्यापार है, उनका जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। Then, as per the various report of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different area like reduction in the below poverty line BPL, population decline in infant mortality, then availability of facilities regarding drinking water and waste water management। तो आगे चल कर के इंडिया ने कुछ फील्ड्स में वहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे बताई। तो इम्प्रूवमेंट कौन से सेक्टर्स में वहाँ पे हुई? तो रिडक्शन इन द बिलो पोवर्टी लाइन, जो BPL है, मतलब जो भी पोवर्टी लाइन है इंडिया की, वो वहाँ पे कम हो गई। मतलब पुअर पीपल, पोवर्टी वहाँ पे इंडिया के अंदर कम हो गई। उसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी मीन्स द डेथ ऑफ चाइल्ड। तो जो जिसे बाल मृत्यु कहते हैं वो वहाँ पे
कम हुआ। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कर दिया गया। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वहाँ पे हुआ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। इंडिया साइन द साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट मीन्स SAPTA। तो इंडिया ने साइन किया SAPTA को, दैट मीन्स साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अलोंग द लाइन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में उसके पथ पर चलते हुए उन्होंने इस तरह की जो साउथ इंडियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसे भी इंडिया ने साइन कर लिया। इंडिया रिमूव द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सेवरल कमोडिटीज़ फॉर सार्क कंट्रीज़। तो सार्क कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर जो भी सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट के लिए इंडिया ने लगाए थे वो वहाँ पे कम कर दिए। उसके बाद इंडिया अल्सो गेव डिस्काउंट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो जो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उसके ऊपर भी इंडिया ने डिस्काउंट दे दिया। इंडिया ओपन अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया ने अपने इंश्योरेंस वहाँ पे ओपन कर दिए। इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। तो इस तरह से हमने इंडिया की इकोनॉमी की ये जर्नी देखी है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। तो मिक्स इकोनॉमी से लेकर ग्लोबलाइजेशन का ये सब जो ट्रैवलिंग है हमने देखी। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड। तो आगे के चैप्टर में हम इंडिया की जो प्रोग्रेस है अदर फील्ड में उसे स्टडी करने वाले हैं। तो in this way we have completed this chapter. I hope that you all have understood this part of the chapter. Okay, stay home, stay safe. Goodbye.